भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम अलग अलग देशों में शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन मिलना भी कई देशों के लिए नामुमकिन सा साबित हो रहा है। लेकिन भारत ऐसे देशों में शुमार नहीं है। भारत ऐसे देशों में शुमार है जहां पर एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन लोगों तक पहुंच रही हैं। जी हां, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ लोगों तक पहुंच नहीं रही है बल्कि इसका प्रोडक्शन भी भारत में हो रहा है। भारत बायोटेक जहां कोवैक्सीन को बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों को बांट भी रहा है। लेकिन इसी बीच वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर, कस्बे और गांव हैं, वहां पर लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे देश भर में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं। इसे आसान भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 100 वैक्सीन हैं तो उनमें से 6 वैक्सीन हर रोज बर्बाद हो रही हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा घाटा उस वक्त हो सकता है जब भारत में एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? तो आपको बता दें कि क्या इसका हल ये है कि 45 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगा दिया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि फेज 2 जो कि 16 जनवरी के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, उसे फेज 1 कहा गया था। और फेज 2 में 45 साल से उम्र से ज़्यादा वो लोग जो 2 बीमारियों से ग्रसित हैं और 60 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो कि सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, उन्हें वैक्सीन लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र अपने भाषण में किया जब उन्होंने तमाम अलग अलग सीएम से बातचीत की, तो क्या इसका सलूशन यही है कि देश में अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आम लोगों तक ज्यादा पहुंचाया जाए? बताएंगे आपको इस वीडियो में कि दुनिया के विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 ऐसे राज्य हैं पूरे देश भर में जो कि सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। आपको वो नाम जान लेने चाहिए उन राज्यों के जो कि वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। वो राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जहां कुल वैक्सीन की बर्बादी का 44% वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि क्यों ना 45 साल से उम्र के जितने भी ज्यादा लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगा दी जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? दरअसल अमेरिका का नवादा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर 16 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को अप्रैल के महीने से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। दरअसल इसका कारण यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि 1 मई तक अमेरिका की 60% आबादी को वैक्सीन लग जाए। 14 दिसंबर को अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि तकरीबन भारत से 1 महीने पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहां शुरू हुआ और अब तक वहां पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वहीं भारत के आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत ने फेजेस के हिसाब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। उसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिनको 2 बीमारियां हैं या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का प्रस्ताव रखा गया और इसी तरीके से 16 जनवरी के बाद से वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन ऐसे में बर्बादी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना है कि अगर भारत के तमाम उन लोगों को जो कि 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, उन्हें भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाता है, तो ऐसे में भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव जल्दी हो जाएगी और ज्यादा लोगों को कवर किया जा सकेगा और ऐसे में भारत में कोरोना के केसेस भी हो सकता है कि कम हो जाएं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चिंता जता चुके हैं कि अगर कोरोना जिस तरीके से दोबारा से फैलना शुरू हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश दूसरी लहर का सामना करे। और उन्होंने सबसे ज्यादा चिंता जताई है टियर 2 और टियर 3 के शहरों और गाँवों में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना यहाँ पर नहीं रुका तो ऐसा ना हो कि पूरा देश गंभीर स्थिति में कोरोना को लेकर
पहुंच जाए। और यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में और जिलों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ये नहीं जानता है कि वैक्सीन की बर्बादी आखिर होती कैसे है, तो आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल जो वैक्सीन की शीशी होती है उसमें एक शीशी में 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। अगर 2-3 घंटे में इस खुली शीशी से 10 लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो ये शीशी बर्बाद हो सकती है। और यही हो रहा है भारत के अलग अलग राज्यों में। और यही वजह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में जल्द से जल्द बड़ी जनसंख्या को शामिल किया जाए। आपको ये बताते चलें कि अगर वैक्सीनेशन देश के 80% जनसंख्या को लग जाती है तो देश हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर सकता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है आपको ये भी बता देते हैं। जब पूरी एक बड़ी जनसंख्या के 80% लोगों में किसी वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये 2 तरीकों से होती है, एक होती है सोशल एंडिंग के जरिए और एक होती है मेडिकल एंडिंग के जरिए। सोशल एंडिंग का मतलब यह है कि जब किसी वायरस के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए या फिर एक बड़ी आबादी को वायरस होकर ठीक भी हो जाता है तब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। और मेडिकल एंडिंग के जरिए इस तरीके से हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है कि जब किसी बड़ी आबादी को उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन लग जाए। और केंद्र सरकार के साथ साथ अलग अलग राज्य भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द देश के बड़े हिस्से को वैक्सीन लग जाए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।